मुंबई के कोलाबा में सिंधु रक्षक समेत भारतीय नौसेना की 2 पनडुब्बियों में 3 धमाकों के बाद अचानक आग लग गई। रात 12 बजे के करीब लगी इस आग को जल्द काबू कर लिया गया। सिंधु रक्षक पनडुब्बी की आग को तो बुझा लिया गया है, लेकिन अब ये विशाल पनडुब्बी लगातार समंदर में डूबती जा रही है। नेवी और डॉकयार्ड के कर्मचारी इसे बचाने की कोशिश में जुटे हैं। सिंधु रक्षक समेत दोनों पनडुब्बियों में अचानक आग लगने से 6 से 7 लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों को मुंबई के सेंट जॉर्ज और नेवी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मुंबई के कोलाबा में नेवल डॉकयार्ड में इन दोनों पनडुब्बियों को मरम्मत के लिए लाया गया था। वहीं पहले सिंधु रक्षक पनडुब्बी में आग लगी और फिर पास खड़ी दूसरी पनडुब्बी भी आग की चपेट में आ गई। पनडुब्बी में धमाका आखिर किस वजह से हुआ? पनडुब्बी में आग पहले लगी या फिर धमाका पहले हुआ? इन सभी सवालों का जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। 67वें स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले नेवी की पनडुब्बी में लगी आग के बाद मुंबई समेत पूरे देश में सुरक्षा को सख्त कर दिया गया है। देश के सभी राज्यों में सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी है। आज यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी फूड सिक्योरिटी बिल पर संसद में भाषण दे सकती हैं। बीजेपी के नेता मुरली मनोहर जोशी का भाषण खत्म होने के तुरंत बाद सोनिया गांधी बिल पर लोकसभा को संबोधित करेंगी। नरेंद्र मोदी ने एक बयान जारी कर कहा है कि फूड सिक्योरिटी बिल से गरीब की थाली से निवाला छीन लिया जाएगा। मोदी ने कहा है कि इसका हाल मिड डे मील से भी बुरा होगा। कांग्रेस नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला ने मोदी की आशंकाओं को गलत बताते हुए कहा है कि गरीबों को सस्ता अनाज मिलने जा रहा है, लेकिन मोदी तो इस पर भी राजनीति करने जा रहे हैं। संसद के मॉनसून सत्र का आज 10वां दिन है, जिसमें 6 दिन तो हंगामा ही होता रहा और 3 दिन संसद की छुट्टी रही। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर संसद कैसे चलेगी। बिहार विधान परिषद में आरजेडी के सदस्य नवल किशोर यादव ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें देश का सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता बताया और कहा कि वो पीएम बनने की क्षमता रखते हैं। बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से बातचीत करने के लिए ज्यादा उतावलापन नहीं दिखाना चाहिए। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से बार बार हो रहे संघर्ष विराम के उल्लंघन से गहरा झटका लगा है। नियंत्रण रेखा पर शांति और अमन कायम होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने भारत और पाकिस्तान दोनों देशों से अपने मतभेदों का शांतिपूर्ण हल करने के लिए कहा है। बान पाकिस्तान की यात्रा पर हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का सपना साकार करेंगे। इटावा में लॉयन सफारी बनाने के लिए नरेंद्र मोदी गुजरात से 4 शेर यूपी भेजने के लिए तैयार हो गए हैं। गुजरात सरकार से कानूनी लड़ाई लड़ रहे कच्छ के सिख किसानों का आरोप है कि गुजरात सरकार उनकी जमीन पर इस आधार पर अधिग्रहण करना चाहती है कि वो बाहरी राज्य से आकर कच्छ में बसे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंच रहे हैं। राहुल सुबह से दौरा शुरू करेंगे और देर शाम दिल्ली वापस लौट जाएंगे। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि बीजेपी के सरकार से हटने के बाद हर तरफ बिहार की नकारात्मक चर्चा हो रही है। भारत के 67वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शाम 7 बजे भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी देश को संबोधित करेंगे। जलगांव में महापालिका के चुनाव में टिकट की दावेदार एक महिला ने कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को ही थप्पड़ रसीद कर दिया। महिला वार्ड नंबर 5 से टिकट चाहती थी और उसे वार्ड नंबर 4 से टिकट दिया जा रहा था। न्यूज 24 ने अपने कैमरे में प्याज की कालाबाजारी की तस्वीरें कैद की है। अंबाला में एक व्यापारी ने प्याज का बड़ा स्टॉक जमा कर रखा है, लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। मेरठ में राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉलर खिलाड़ी गौरव टिटोरिया अपने परिवार का पेट पालने के लिए सब्जी बेचने को मजबूर हैं। गौरव ने कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अवार्ड जीते हैं।
रैगिंग और टॉर्चर से परेशान होकर एक और छात्रा ने खुदकुशी की कोशिश की है। भोपाल जैसा ही एक मामला करनाल में सामने आया है, जहां छात्रा ने गुरुकुल की दूसरी मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की।